दुख जाएगा सुख आएगा, करेगा जो यूं ही भलाई के काम, उसी का नाम जग में रह जाएगा। आओ संत महात्मा अक्सर हम इस गीत को सुनते चले आ रहे हैं कि बड़े बड़े यहाँ पे बिरला हुए, बड़े बड़े धन दौलत वाले सेठ हुए, धन्ना सेठ हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ आए, लेकिन क्या उनके इतिहास बन पाए? क्या उनको जो पब्लिक प्रजा इतना प्रेम करती है जितना राजा हरिश्चंद्र से करती थी, इतना प्रेम करती है जितना गांधी जी से करती है, इतना प्रेम करती है जितना नानक देव जी से करती है, इतना प्रेम करती है जितना भगवान राम से करती है? आओ संत महात्माओं, इतना प्रेम करती है जितना मेरे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से करती है। कहने का तात्पर्य, करेगा जो यूं ही भलाई के काम, उसी का नाम जग में रह जाएगा। तो इस ओर संत महात्मा प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ज़रूरत है। ये जो शरीर है मायावी पदार्थों से बना है, प्रकृति से बना है, तो ये प्रकृति में ही रहना है। इस शरीर को तो प्रकृति में रहना ज़रूरत है मटेरियलिज्म की। लेकिन आओ संत महात्मा इस ओर इशारा दे रहे हैं, शरीर को ज़रूरत है खाने पीने की, लेकिन आत्मा को किस चीज़ की ज़रूरत है? शरीर की भूख खाने से मिटा सकते हो, लेकिन आत्मा की भूख कैसे मिटाओगे? आओ संत महात्माओं, यानी पानी के अंदर नाव चले तो अच्छा है, पानी के अंदर नाव चले तो अच्छा है, जीवन यापन यानी इंसान अपनी मकसद मंजिल पे पहुंच जाएगा। लेकिन यदि नाव में पानी चले, यदि नाव में पानी चले तो वो नाव तो डूब ही जाएगी, फिर वो यानी भव सागर से पार कैसे हो जाएगी संत महात्माओं? तो आओ संत महात्माओं, विचार इसी ओर करना है। यानी ये शरीर माया में रहे, प्रकृति में रहे, नित्य कर्म भी करे और ईश्वर का भजन भी करे, तो वास्तव में ये जो हंस इस शरीर में बैठा है, तो ये वास्तव में शरीर में ये पार हो जाएगा भवसागर से। और यदि इस मन में माया बस गई, जीव आनंद दया करुणा इसने प्रेम के लिए कोई स्थान ही ना बचा, लालच भर गया, काम भर गया, क्रोध भर गई, वासना भर गई, तो फिर इंसान के जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। अजी जनाब, परलोक को तो छोड़िए, यह लोक सुहेला नहीं होगा। इस लोक में बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा जीवन, यानी उसका नरक बन जाएगा इस लोक में। यदि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इंसान के भर जाता है, तो आपने हसर देख लिया कंस का। कृष्ण और कंस की राशि एक, लेकिन भगवान कृष्ण को दुनिया पूजती है, मानती है, जय जयकार करती है, जन्माष्टमी मनाती है, कितने भोग लगाती है। एक तरफ कंस, लोग कंस से प्रेम नहीं करते, क्यों? राशि तो एक है। आओ संत महात्माओं, डिफर्स है तो कर्मों में अंतर है। एक तरफ राम और एक तरफ रावण, भगवान राम की और रावण की राशि एक, लेकिन रावण को अफसोस हर साल जलाया जाता है। हर इंसान के अंदर वो हेट की भावना से देखा जाता है, उसे लोग बुरा कहते हैं, अच्छा कोई कहने के लिए तैयार नहीं होता। आओ संत महात्माओं, उधर पुरुषोत्तम भगवान राम को दुनिया जय जयकार करती है, राम राज्य की स्थापना करनी है, राम के जैसा पद चिन्हों पे चलना है, ऐसा अनुसरण करते हैं। क्यों? क्यों संत महात्माओं? क्योंकि उन्होंने कहा था, उन्होंने करा परहित, कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। उधर परहित करा, धर्म पे चले, दूसरों का फायदा पहुंचाया। इधर इसने अपना समझ करके दुनिया पे जुल्म अत्याचार किया, संत महात्माओं पे इसने घोर अत्याचार किया, इसने पाप को बढ़ावा दिया। आओ संत महात्माओं, तो इसका हसर क्या रहा और इसका हसर क्या रहा? ठीक इसी प्रकार से जो इंसान शैतानियत पे चलना शुरू कर देते हैं, दानवता पे चलते हैं, लोगों को सताते हैं, जुल्म करते हैं, तो याद रखो, जुल्म करने वालों के साथ जुल्म किया जाएगा, प्यार करने वालों के साथ प्यार किया जाएगा, रहम करने वालों के साथ रहम किया जाएगा। हे संत महात्माओं, मेरा गुणगान गा करके देखो। भगवान कह रहे हैं, मेरा गुणगान गा करके देखो, तुम्हारा गुणगान ना करा दूं तो कहना। संतों की सेवा कर के देखो, तुम्हारी सेवा ना करा दूं तो कहना। अरे मेरी इस इंसानियत की रचना से प्रेम करके तो देखो, तुझे प्रेम का स्रोत ना बना दूं तो कहना। आओ संत महात्माओं, तो सतगुरु के वचन, सतगुरु की वाणी,
संतों के वचन कभी खाली नहीं जाते, और ये तो वो कला है जो कि भगवान से भी कभी टाले नहीं जाते। संतों की वाणी को भगवान भी नहीं टालते। तो आओ संत महात्माओं, सेवा सत्संग सुमरण जब जीवन का आधार बने, जब जीवन का आधार बन जाती है तो वास्तव में समझ लीजिए कि जीवन सही ओर चलता चला जा रहा है। हमारी जो नैया है जीवन की, वो अपनी दिशा की ओर बढ़ती चली जा रही है, और एक दिन वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेती है, और उस दिन हमारे आवागमन के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि मुक्त होना है अंदर से, बाहर से कोई मुक्ति में मुक्ति नहीं। इंसान यदि अंदर से मुक्त है तो समझो बाहर से मुक्त है। आओ संत महात्माओं, जीवन में सेवा सत्संग का आधार लें और बड़े प्यार से बोलिए धन्यकार जी।